ओम शांति। आज 29 अगस्त 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं, ये मुरली का शीर्षक है और मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 12/3/1988। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। प्रायः बाबा के बच्चे कोई स्नेही होते हैं, कोई सहयोगी होते हैं, लेकिन बाबा ने अपना क्राइटेरिया बताया कि नंबर 1 मैं किसको कहूँगा। नंबर 1 वो है जो बाबा से, परिवार से स्नेह भी रखते हैं, पूर्ण रूप से बाबा के कार्य में सहयोगी है और शक्तिशाली ज्ञान और योग की जिनकी फाउंडेशंस मजबूत है, वे आत्माएं शक्तिशाली हो सकती है। तो बाबा ये तीनों देखा। फिर बाबा ने स्नेही कितने प्रकार के हैं वो बताया। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। फिर बाबा ने बताया कि दिल के स्नेही कौन होंगे, उनकी विशेषताएं। जो दिल का स्नेही है, उसकी विशेषता ये होगी, वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि स्नेही बच्चों में भी मेरे 3 प्रकार हैं। एक होता है वे बच्चे जिनका सारा संसार ही बाबा है और उनको और कुछ नजर नहीं आता, चाहे वो सर्व संबंध है, चाहे सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, चाहे सर्व विशेषता, कुछ भी है, वो उनका पॉइंट बाबा है और वो अटल है, बना रहता है, कम ज्यादा नहीं होता, सदा है, क्योंकि वो पहचान के आधार से है, पहचान और निश्चय के आधार से। लेकिन दूसरे प्रकार के बच्चे भी हैं, तो नंबर वाइज हो जाते हैं। बाबा ने कहा कोई ऐसे मतलब है, कोई कार्य पड़ता है, कुछ होता है तो बाबा को याद करो, मकान बनाना है बाबा को याद करो, ये विघ्न आया बाबा को याद करो, तो ये तो मतलब से हो गया ना। और तीसरे बाबा ने कहा मजबूरी के समय का स्नेह, और कुछ है ही नहीं है साधन, मजबूरी से बाबा को प्यार करना है, बाबा से ही सब कुछ होता है, और कौन है, उनके बोल फिर ऐसे होते हैं। फिर बाबा ने बताया कि अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में, मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाए, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। बाबा ने इसमें
भी कंडीशन बताए कि समय प्रमाण, जैसे समय कुछ और हो और हम कुछ और करें वो तो नहीं चलेगा ना। तो समय, पहचान और संबंध उस आधार से प्राप्ति करने वाले, ये नंबर 1। फिर बाबा ने कहा जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसे बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने बता दी कैसी बुद्धि चाहिए हमारी, मन कैसा चाहिए वो बताया, फिर बुद्धि कैसी चाहिए वो बताइए। फिर बाबा ने कहा कि स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह, समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1, यथार्थ स्नेही आत्मा। क्योंकि उनकी सब चीज़ एक्यूरेट है और बाबा ही सब कुछ है उनके लिए, तो उनकी बुद्धि और कहीं जाती ही नहीं है। अगर कोई ऊपर नीचे बात होगी तो बाबा ही याद आएगा, और बाबा भी ऐसी आत्माओं को समय पर सहयोग देने के लिए बंधा होता है। फिर बाबा ने कहा कि तीनों ही जरूरी हैं। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। आप सब तो ऐसे स्नेही होना प्रैक्टिस है ना, जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। बाबा ने कहा रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। तो स्वयं का कंट्रोल क्या हुआ? स्वयं का कंट्रोल ये हुआ कि जब चाहे, जैसे चाहे, जिस समय चाहे हम अपने आप को उस स्थिति में स्थित कर सकें, चला सकें, अपनी कर्म इंद्रियों को हम अपने नियंत्रण में रख सकें। एक बार गुलजार दाई से पूछा था, दादी कंट्रोलिंग पावर क्या है? तो दादी जी ने कहा कि जो बाबा कहते हैं नहीं करना चाहिए वो हम ना करें, ये है कंट्रोलिंग पावर। तो जब कंट्रोलिंग पावर होगी तभी रूलिंग पावर आ सकती। यानी जब हम रूलिंग पावर की बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की या वर्तमान में भी? वर्तमान में तो भी हो सकती वर्तमान में है। कंट्रोलिंग और रूलिंग का डिफरेंस वो है। बाबा बताएंगे। तो बाबा ने कहा आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। तो बाबा ने संगम युग की बताया कि कितनी भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं, वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं, ये तो अनुभव कर रहे हो ना। बाबा ने कहा सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड, जैसे नजर हमारी जाती है ना, नजर के लिए हम कहते वो गई वो गई वो गई,
ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की गति, जो स्थूल शरीर है उसकी गति और सूक्ष्म शरीर की गति, उसमें दिन और रात का अंतर है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह ध्यान की, मैंने मिलन बनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वो है, तो शरीर भी वो, तो क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो। बाबा कितना अच्छा बता रहे हैं फरिश्ते का, और ये बात बहुत अंडरलाइन करने वाली है कि बाबा ने कहा एक वक्त पर 10 काम। जब आप फरिश्ते स्वरूप में हैं, सूक्ष्म शरीर में हैं, तो इतने हल्के हैं और सब बातों से आप न्यारे हैं। कोई आपकी लगाव नहीं है, कहीं आपकी डिपेंडेंसीज नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री। आप एक वक्त पर कितने कार्य कर सकते। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात बाप दादा की। सदा बेफिक्र बादशाह होना, जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। आपने प्रश्न किया था कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर का, तो बाबा ने जो कंट्रोलिंग पावर बताई, रूलिंग पावर बाबा ने बताई नहीं। तो रूलिंग पावर क्या है? आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां भी आप एक सेवा केंद्र पर हैं, आप एक ऑफिस में हैं, एक है कंट्रोल करना। कंट्रोल आपने स्वयं को करना। लेकिन रूलिंग पावर क्या है कि जो आप अपनी स्थिति से जिस रूप से अपने कार्य को करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, रूल तो आप दूसरे पर करेंगे और स्वयं पर भी करेंगे। सेल्फ रूल होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, तो बाहर का जो रूल है, बाहर की जो हमारी कारोबार है, वो बहुत एक्यूरेट रहेगी। यानी वो कार्य में भी अच्छा होगा और फिर उसके हिसाब से स्वयं भी शक्तिशाली। तो बाबा ने जो पर्सनल मुलाकात करी, कुछ पढ़ेंगे उसमें से कि सदा बेफिक्र बादशाह होना, जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म पहले करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का अर्थ है सब कुछ बाप, कुछ बाप तेरा। तो इस प्रकार बाबा ने मुलाकात करी। फिर अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख स्थूल साधनों का, अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। फिर बाबा ने पांडवों से भी मुलाकात करी और बाबा ने ये भी मुलाकात में कहा है कि अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है और न मेरा है। आज का वरदान है मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव।
आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को ख़त्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वो शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को मनन जो बाबा कहता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं, मंच करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उससे जो हमको शक्ति मिलती है। तो मनन हमको ईश्वरीय रत्नों का चिंतन करने के पश्चात मनन जो हम करते हैं उससे शक्ति, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज भी होती है मगन। मगन में हम उसमें समाये हुए रहते हैं, अनुभवी मूर्त हो जाते हैं। तो बाबा ने जो आज का स्लोगन हम बच्चों को दिया है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। नहीं तो ईगो बीच में आ जाता है ना, तो टाइम वेस्ट होता है। सरल बना लो, फ्लेक्सिबल। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।